कल रात कितना ट्रांसफार्मर चोरी हुआ है? रात में 3 ठो चोरी हुआ है। 3 गो चोरी हो गया है। तो कहाँ थे आप लोग कि ट्रांसफार्मर चोरी हो गया, आपको साहब, भनक तो भी नहीं लगा? सुनिए, हम लोग सोआ था 3 बजे, गर्मी से हम लोग परेशान थे, समझिए ना। तो खटिया बिछा का भारी प्रॉब्लम है। जिस दिन ये चोरी हो रहा है उसी दिन लाइन कट रहा है। ये सबसे बड़ी मिली जुली भगत है बिजली विभाग। जेकरी माँ का चो जिस दिन लाइन जाएगा उसी दिन ही चोरी होगा। आखिर क्यों हो रहा है? तो हम रोड पर गए घूमने, तो एक ठो आवाज हुआ, धमस आवाज हुआ। तो हमारे पास एक ठो भतीजा सोया हुआ था, तो बोला उनको बुलाए। तो देखने रे तो पानी चुराया हुआ है। मोबाइल भी चार्ज ना होगा, लाइट पंखा अरे सर, रात में बच्चा भी रो रहा था, बहुत लाइट से परेशान है। अब बताइए, तो हर 3 गो ट्रांसफार्मर खुल गया है, अब कैसे हम लोग पार करेंगे? बिल जब आता है तो आज 10,000 का है, इस महीने में आप जमा नहीं करिएगा, अगले महीने में 15,000 का आएगा, उसके बाद 50,000 का आएगा। इतना फाइन जोड़ के आता है ना, ब्याज का ब्याज जोड़ के आता है। 30,000 का बिल 1,80,000 का हो जाता है। तो खुश हो जाइए, क्योंकि हम लोग अभी बिहार में हैं और बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, साथ में तेजस्वी यादव की भी सरकार है, भले जनता बदहाल है। अभी मैं मौजूद हूँ तकीपुर पंचायत के पिपरा गांव में, और यहाँ पर पिछले 1 महीने के अंदर 7 ट्रांसफार्मर चोरी हो चुका है। पिछले रात आपको बता दें कि 3 ट्रांसफार्मर चोरी हो गया। इसके पहले कुछ दिन ही पहले 4 ट्रांसफार्मर चोरी हुआ था। तो कुल मिलाकर 7 ट्रांसफार्मर इस गांव से सिर्फ चोरी हो चुका है। अब सोचिए कि चोर इतने बेखौफ हैं कि यहाँ पर घर है, एकदम सटा हुआ घर है, ट्रांसफार्मर किसी को दिखता नहीं है, जब तक आप इसके बारे में पहले से नहीं जानते हो। हम आए, जब पास पहुंचे तब मुझे दिखाई दिया कि यहाँ ट्रांसफार्मर है। इसके अलावा भी और 2 ट्रांसफार्मर था, जिसको आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पूरी तरह से खोलकर उसके सभी सामानों को चोर लेकर के भाग गए हैं। जो भी सामान उसमें महंगे होते हैं उन सभी सामानों को लेकर भाग गए हैं। तमाम गांव के लोग हैं जो कि बिजली से परेशान है। बिल के समय में किसी का बिल ज़्यादा से ज़्यादा भी आ जाता है, किसी का 1 महीने में 5,000 भी भेज दिया जाता है। और यहाँ पर जो लोग हैं बिजली से परेशान है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तमाम गांव के लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान लोग हैं, सभी लोग हैं और सभी के सभी परेशान हैं। यहाँ पर जो लोग हैं इनसे हम बात करेंगे कि आखिर चोरों का बेखौफ इतना बिहार में जो बढ़ता जा रहा है, आखिर इसका कारण क्या है और इनके गाँव से ही सबसे ज़्यादा ट्रांसफार्मर चोरी क्यों हो रहा है। गांव के लोग हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? सुदर्शन राय। कौन सा गांव है ये? पिपरा कला। अच्छा, वार्ड नंबर 16। अच्छा, आपके गांव से लगातार ट्रांसफार्मर चोरी हो रहा है। कल रात कितना ट्रांसफार्मर चोरी हुआ है? रात में 3 ठो चोरी हुआ है। 3 गो चोरी हो गया है। तो कहाँ थे आप लोग कि ट्रांसफार्मर चोरी हो गया, आपको भनक भी नहीं लगा? सुनिए, हम लोग सोआ था 3 बजे, गर्मी से हम लोग परेशान थे, समझिए ना। तो खटिया बिछा के सो रहे थे, तो हम रोड पर गए घूमने, तो एक ठो आवाज हुआ, धमस आवाज हुआ। तो हमारे पास एक ठो भतीजा सोया हुआ था, तो बोला उनको बुलाए। तो देखने रे तो पानी चुराया हुआ है का। तो वो आया, एक ठो और पतो आया, तो बोले हमारा तो पाड़ी है, भोजपुरी में बोले। हाँ, जननी। तो ओकर बाद में हम जाके फिर थोड़ा बाद में 10-15 मिनट के बाद में बोलोरो गए तो मोड़ पर खड़ा भहुए। तो खड़ा भहुए, ओकर बाद 10-15 मिनट खड़ा भहुए। वो दोनों तरफ के गेट खुलुए, ओकर बाद में एनियो से एगो आदमी गए, उनियो से, समझे नहीं, पैदल आ में फिर बोलोरो के में बैठ के आ फिर आगे बढ़ गए। देखत रहे सब चीज। हम देखत रही सब 3 बजे, एकदम 3 बजे करेक्ट ट्रांसफार्मर ले जातना देखनी। ट्रांसफार्मर हम ले अब बानी हुआ से कैसे देखी। 3 बजे के बाद 3 बजे। सोचिए कि पूरे गांव में जो लोग हैं परेशान हैं बिजली से, और इसके बाद आपको लगातार इस गांव में चोरी हो रही है। तमाम लोग हैं और पुलिस के जो अधिकारी हैं उन लोगों को सोचना चाहिए कि जिस गांव से लगातार अगर चोरी हो रहा है, इतना खतरनाक सामान, इतना भारी सामान, तो यहाँ पर सिपाहियों की तैनाती करनी चाहिए थी। क्योंकि आपके जो हमारे लोग हैं, जो जनता है, उन लोगों के लिए ही सारे सिस्टम और पुलिस वाले को बनाया जाता है। तमाम और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? रंजीत पांडे। अच्छा, आपके गांव से ही लगातार चोरी हो रहा है। 7 ट्रांसफार्मर 1 महीने में, बहुत मतलब ज्यादा कॉस्टली आता है, बहुत खतरनाक चीज है। वहां जाने से लोग डरते हैं, सामान लोग क्यों हो रहा है बार बार चोरी? ये तो सबसे बड़का भारी प्रॉब्लम है। जिस दिन ये चोरी हो रहा है उसी दिन लाइन कट रहा है। ये सबसे बड़ी मिली जुली भगत है बिजली विभाग। जेकरी माँ का चो जिस दिन लाइन जाएगा उसी दिन ही चोरी होगा। आखिर क्यों हो रहा है? बिजली विभाग आपको हिसाब से मतलब मिला? बिल्कुल है, दूसरा कोई नहीं है इसमें। मान लीजिए जो आदमी मिला हुआ है,
आप जान रहे हैं जो इसका कनेक्शन कैसा है। ये जो ट्रांसफार्मर है गांव का कोई नहीं जानता है। ये ट्रांसफार्मर चोरी हो गया, रोड पर रहता तो अलग बात था। ये समझ लीजिए कि हमारे घर के पास है और यहाँ कोई नहीं जानता है ट्रांसफार्मर है, इसका कनेक्शन भी नहीं था। चोरों में इतना जो पुलिस का खौफ होता है, लोगों का खौफ होता है, पहले लोग से भी डरते थे चोर, हालांकि चोरियां पहले भी होती थी, लेकिन इस तरह बेखौफ एकदम गांव का पूरा घर है, आप लोग एकदम रात को और हिलता भी है पत्ता तो आपको पता चलता होगा, तो फिर कैसे पता नहीं चला और खौफ क्यों नहीं है उन लोगों में? अब क्या कहिएगा, इस सोचने वाली बात है। सबसे बड़ी बात है जो उसका करेजा के बलहारी है। लाइट काटने वाला का सबसे बड़ी चलक बिजली विभाग कहीं ना कहीं मिला। हाँ बिल्कुल मिला है सर, इसमें कोई बात नहीं। बिल की बात होती है, बिजली बिल की, तो अगर आप नहीं भरते हैं तुरंत एक्शन हो जाता है, लाइट काट दिया जाता है आपके घर का। सच है बात? बिल्कुल सच है, तुरंत काट दिया जाता है। आप लोग काट दिया जाता है, थोड़ा सा लेट होगा काट काट दिया जाता है। लेकिन अगर इस तरह का चोरी होता है तब इस पे जांच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जो दोषी है उन पे कार्रवाई भी होना चाहिए। एकदम इस प्रशासन को बुलाना चाहिए, बिजली विभाग को बुलाना सब चाहिए। कानून और सभी नियम सिर्फ साधारण लोगों के लिए ही बने हुए हैं। बिल्कुल जरूरी है सर, आप इस पर तुरंत कार्रवाई करवाइए, तुरंत ट्रांसफार्मर का व्यवस्था कराइए, तो सब लोग परेशान है यहाँ। देखिए, जो भी यहाँ के अधिकारी हैं, उच्च अधिकारियों को आकर के सोचना पड़ेगा कि एक ही गांव से बार बार अगर चोरी हो रहा है तो कहीं ना कहीं इस गांव में पुलिस वालों को तैनात करना चाहिए। रात को बिजली विभाग को भी अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि जब बिल की बात आएगी तब आप लोग दिन दहाड़े आकर के लोगों का लाइन काट दीजिएगा। बिल 5,000 आ जाएगा एक महीने का। जो लोग 200 रुपये का बिल यूज करते होंगे बिजली, उनका 5,000 आ जाता है। आता है कि नहीं? कभी कभी बिल्कुल आता है। आया होगा आपके गांव में भी किसी ना किसी का आया होगा, आ जाता है, आता है ना? नहीं है, कभी कभी आ जाता है। नहीं भरिएगा तो फिर जेल भी हो सकता है, आपको लाइन काट दिया जाएगा। होता है ना? होता है कि नहीं होता? हाँ होता है, लाइन कट जाता है, लाइन काट दिया जाएगा। लेकिन जब ये लोग करते हैं तो इन लोगों पे कौन कार्रवाई करेगा? कार्रवाई जांच का विषय करेगा, है पुलिस करेगा। कि ट्रांसफार्मर आपने देखा कि एकदम गांच से दिख ढका नहीं रहा है, जब तक आप दिख पास नहीं रहा है, हम लोग पास से भी नहीं दिखता। हाँ। ये जांच का विषय है। लाइनमैन दिन में रेकी करता है और बिजली विभाग के मिली भगत से बिजली को काट दिया जाता है रात के 9 बजे के बाद, और उसके बाद 3 बजे 4 बजे भोर तक बंद रहता है। उसके बाद ट्रांसफार्मर चोरी कर लिया। मतलब कि अगर आपको चोरी करना है तो बिजली विभाग से मिल जाइए, किसी भी गांव का लाइट कटवा दीजिए, भैंस गाय कुछ भी खोल लीजिए, ट्रांसफार्मर चुरा लीजिए। कुछ भी आपको सही बात है। आपको ज्ञात होगा, विगत 20-25 दिन पहले पिपरा खुर्द गांव में घर के पास में ट्रांसफार्मर खुल गया था। 4 ट्रांसफार्मर खुला था। 4 ट्रांसफार्मर खुला था। बिजली का बिल भी बढ़ चुका है। आप बिल मत भरिए, आएगा तुरंत बोलेगा आप बिल नहीं भरे, आपका लाइट काट दिया जाएगा। लेकिन इस चोरी का जिम्मेवार कौन है? लाइनमैन दिन में रेकी करता है और उसके मिली भगत से, क्योंकि एक भोजपुरी में कहावत है, घर का भेदी लंका रखवार। इसको कोई नहीं जानता है। आप अभी इधर थोड़ा इस कैमरा को दिखाइए, दिख रहा है, स्क्रीन पर चल रहा है वो। कोई नहीं जानता है कि यहाँ ट्रांसफार्मर है। और उसको आके कल मतलब यहाँ कुछ लोग बता रहे थे कि 11:30 बजे आके इसका रेकी किया गया है और उसके बाद रात को इस घटना को अंजाम दिया गया है। दिन में कल आएगा। हाँ, दिन में। ये जांच का विषय है। मतलब दिन में आते हैं वो लोग और रात को फिर उठ जाता है। हम लोग आवेदन लिख के बिजली विभाग के एसडीओ को देंगे, मुखिया जी भी आ रहे हैं, सभी लोग मिलकर कार्रवाई करने का हम लोग मांग करते हैं। देखिए, जो लोग हैं परेशान हैं और क्यों ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठेगा यहाँ पर, क्योंकि एक ही गांव से 7 ट्रांसफार्मर, सोचिए एक खुला होता तो कोई कहता कि कोई चोर आया और खोल लिया अनजाने में, लेकिन 7 अगर खुलता है तो सवाल जरूर उठता है कि बिना मिली भगत के, या फिर कोई गांव का मिला हो, या फिर इस पंचायत का कोई मिला हो, या फिर कोई जो प्रतिनिधि होते हैं वे मिले हो, या पुलिस प्रशासन मिला हो, या फिर बिजली विभाग मिला हो, कोई ना कोई मिला जरूर है। इस पर जांच करने की जरूरत है। क्या कह रहे हैं? अब भाई जी, बिजली बिल जो ऐसा संस्था है कि बिजली का सामान तो कोई चुरा ही नहीं सकता है। जब तक बिजली का कर्मचारी इसमें नहीं होगा और अदर स्टेट का आदमी नहीं होगा, तब तक बिजली का सामान नहीं कभी नहीं चोरी हो सकता है। हर गांव में हर व्यक्ति को एक आदमी जरूर रखा होगा सीआईडी के तौर पर, इसीलिए चोरी हो रहा है। पिछली बार जब चोरी हुआ था तो आप लोगों ने आवेदन किया था या नहीं? आवेदन दूसरे गांव के लोग किया था। हमारे गाँव, मेरा जो यहाँ ट्रांसफार्मर था, कोई नहीं, साला बच्चा भी नहीं जानेगा कि यहाँ ट्रांसफार्मर है। जब तक सीआईडी नहीं भीरा होगा तब तक इसमें चोरी नहीं होगा। बिजली का ट्रांसफार्मर। आप लोग एकदम परेशान होंगे, मोबाइल भी चार्ज ना होगा, लाइट पंखा अरे सर, रात में बच्चा भी रो रहा था, बहुत लाइट से परेशान है। अब बताइए तो, हर 3 गो ट्रांसफार्मर खुल गया है, अब कैसा हम लोग पार करेंगे समय? सोचिए कब लगेगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं। कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। आप लोग तरफते रहिए वैसे ही। हाँ, कोई देखने वाला नहीं। बिजली विभाग आएगा, कहेगा हमको इतना पैसा दो, उतना पैसा दो, बिजली बिल भरो। 200 यूज कीजिएगा 5,000। हाँ, 200 का यूज का 5,000 करके 5,000 भरिए बिजली बिल, नहीं तो बिहान में लाइट कट जाएगा आपका। कितने आदमी का लाइट कट गया? रामाकांत पांडे का लाइट 2 महीना कटा था।
उन अरविंद पांडे के बहुत परेशान करके लाइट ना कर लाइट तार काटिए, काटने के लिए लोग पैसा ले रहे हैं 200 400 क्या कह रहे हैं? हाँ सर, हमारा वो कहना है कि हमारा भी लाइट 2 महीना काटा गया था। 2 महीने काट लिया? हाँ 2 महीना हम लोग बिल नहीं दिए थे, 2 महीना लाइट कट गया था मेरा। हाँ। बिल नहीं दीजिएगा, काट लिया, बहुत अच्छा किया। हाँ। लेकिन ये जो चोरी किया है उसका भी लाइट और उसका जीवन काटना चाहिए, उसको जेल में जाके समय काटना चाहिए, क्योंकि इस पे सरकार भी जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार इस तरह से बेखौफ दिया हुआ है अपराधियों को, तभी हो रहा है। अगर अपराधियों पर कार्रवाई सही समय से होने लगे तो कहीं ना कहीं डर होगा। अपराधियों में आज डर है क्या? कोई डर है? डर होता तो ऐसे होता चोरी। बिजली बिल जब आता है तो आज 10,000 का है, इस महीने में आप जमा नहीं करिएगा, अगले महीने में 15,000 का आएगा, उसके बाद 50,000 का आएगा। इतना फाइन जोड़ के आता है ना, ब्याज का ब्याज जोड़ के आता है। 30,000 का बिल 1,80,000 का हो जाता है, 1,35,000 का हो जाता है। ब्याज और नियम कानून सिर्फ आम लोगों के लिए, आम लोगों के लिए है, चोरों के लिए कुछ नहीं। कुछ नहीं है, चोरों के लिए कुछ नहीं। चोरी करिए, आराम से घूमिए, कोई बात नहीं। जो इज्जतदार है, जो चाहता है मेरा लाइट ना कटे, वो 10 का 50 भरता है, 50 का 100 भरता है। यहाँ पे हमें दिन बंधु बाबा एक या उनका बिल 35,000 रखा था, अगले महीने 70,000 का हुआ, फिर 1,10,000 का हुआ, और वो 70,000 भरे बिल जाके उनका लाइट करना पड़ा उनको। करना पड़ेगा, नहीं करिएगा लाइट काट देंगे, धमकी देंगे, करना ही पड़ेगा। देखिए, जो भी इस वीडियो को कम से कम सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि एक गांव से अगर 7 ट्रांसफार्मर चोरी होता है तो कहीं ना कहीं मिली भगत है बिजली विभाग की। अब आप जब जांच होगी तब पता चलेगा, और देखना होगा कि कौन ऐसा काला करतूत कर रहा है जिसका चेहरा अभी तक इन लोगों के बीच नहीं आया है। मुर्दाबाद 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 बिजली विभाग मुर्दाबाद, 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 विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नीतीश सरकार मुर्दाबाद।